सभी साथियों को इसरार अजल का नमस्कार। साथियों, आज हम पुनः उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। पुलिस चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, या भारत की किसी भी स्टेट की हो, लगभग कुछ स्थितियों में छोड़कर रूल एक जैसे होते हैं। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश बंदी कैदियों के लिए जारी किए हैं, वो सभी पूरे देश के लिए जारी किए हैं। वो कोई उत्तर प्रदेश के लिए जारी नहीं किए, तो सभी प्रदेशों के लिए जारी किए हैं। अब साथियों आते हैं कि आज हम इस वीडियो में पुलिस द्वारा जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, या पुलिस जब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी लेती है, या जब पुलिस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मकानों की जब्ती करती है या उनके सामानों की जब्ती करती है, तो उसमें क्या प्रक्रिया होगी, उसके बारे में इस वीडियो में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। संपत्ति की अभिरक्षा तथा निपटारा, कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। जब न्यायालय के आदेश से पुलिस किसी अभियुक्त की चल अचल संपत्ति का अटैचमेंट करती है, कुर्की करती है, संपत्तियों को कब्जे में लेती है फरार अभियुक्त की, तो उनकी संपत्तियों का निपटारा कैसा होता है, उनका व्यवस्था कैसी होती है, इस बारे में वीडियो है। पुलिस जब किसी अभियुक्त की चल अचल संपत्ति को अपनी कस्टडी में लेती है, तो पुलिस का यह दायित्व होता है कि पुलिस संपत्ति की संक्षिप्त सूची जनरल डायरी में लिखी जाएगी। जनरल डायरी मीन्स जीडी। जनरल डायरी जो पुलिस में होती है, जीडी उसे बोलते हैं, वो उसमें जो है जनरल डायरी में उस सूची, संक्षिप्त रूप में सूची को जनरल डायरी में लिखा जाएगा। और ऐसी संपत्ति से संबंधित प्रत्येक प्रविष्टि का अलग उद्धरण पुलिस थाने में तैयार किया जाएगा, और संबंधित मजिस्ट्रेट जहां पर थाना लगता हो, जहां पर थाना अटैच्ड हो, उस मजिस्ट्रेट को संबंधित चीज भेजी जाएगी। एक बात। दूसरी, अगर पशुधन को कब्जे में लिया गया है, पशुधन, तब क्या होगा? अगर पशुधन के अतिरिक्त भारी संपत्ति जो पुलिस अधिनियम के अधीन कब्जे में ली गई है और मजिस्ट्रेट का आदेश पेंडिंग है, यानी विचाराधीन है, तो वो संपत्ति जो कब्जे में ली गई है पशुधन के अतिरिक्त, वो उस स्थान के जो लैंड होल्डर है या वहां का जो सम्मानित व्यक्ति है, जब अभिरक्षा लेने का दायित्व कोई व्यक्ति लेने का तैयार हो जाए, तो उस व्यक्ति के पास वो चीज छोड़ दी जाएगी, उसके अधिकार में, लैंड होल्डर के अधिकार में दी जाएगी, और उससे कहा जाएगा कि जब आवश्यकता होगी तो उससे कलेक्ट कर लिया जाएगा। अब जब न्यायालय में आदेश पेंडिंग है, तो अगर पशुधन कब्जे में लिया गया तो उसका क्या किया जाएगा? पशुधन जो है पाउंड कीपर जो होते हैं उनके हवाले किया जाएगा, और उन्हीं के पास रहेंगे। जब पुलिस चाहेगी तब उनसे कलेक्ट करेगी, और चारे पानी की व्यवस्था पाउंड कीपर करेगा, उसका खर्चा भी पुलिस विभाग देगा। या जो संपत्ति चल अचल संपत्ति अटैच की गई, उसी से उसकी व्यवस्था करने को कहा जाएगा। या जिसके पास हो वो स्वयं भी उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसी भी व्यवस्था है। पशुरोधालय जो होते हैं, जहां पशुओं को रखा जाता है, रक्षक को, अगर कोई रक्षक नियुक्त किया जाए, पाउंड कीपर जिसे कहते हैं, तो जानवरों को सौंपने के बदले थाने का प्रभारी अधिकारी अद्वितीय समझे उनकी देखभाल के लिए एक या एक से अधिक चरवाहों की भी नियुक्त कर सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा उसे प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद यदि वह उसकी सुरक्षा करना चाहता है, तो उन्हें भी वो सौंपे जा सकते हैं पशु। और ऐसे पशुओं की अभिरक्षा, चारा पानी, यातायात पर व्यय, सब कुछ जो है पशुधन के विक्रय मूल्य से वसूल किया जाएगा। यदि पशुधन बेच दिए गए हैं, तो थाने का प्रभारी अधिकारी जहां से पकड़े गए थे, न्यायालय से संलग्न पुलिस मुहर्रिर जो विक्रय का आदेश देता है, विक्रय का संचालन करने वाले अधिकारी सूचना में से उन व्यय की गई धनराशि इस हेतु ले जाए जाने के लिए उत्तरदायी होगी। बाद में हिसाब का समायोजन किया जाएगा।
यदि न्यायालय आदेश करता कि व्यय सरकार द्वारा भुगतान किया जाए तो भुगतान अधीक्षक के संविदा धन से निकाला जाएगा। अगर पुलिस निर्वसियत मरने वाले व्यक्ति को चल संपत्ति अपने कब्जे में रखे तो ऐसी सारी संपत्ति की पूर्ण और सही वर्णन से युक्त सूची 2 प्रतियों में मोहल्ले के 2 सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति में उनके द्वारा प्रति हस्ताक्षर रूप में तैयार की जाएगी और एक प्रति मुख्यालय को भेजी जाएगी तथा एक प्रति जो है थानाध्यक्ष द्वारा स्थल पर नीलाम करके बेच दी जानी चाहिए। एक प्रति जो है पुलिस अपने पास रखेगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुरंत नीलाम करके बेच दी जाएंगी। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? ऐसी संपत्ति जो शीघ्र और प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाली हो, ऐसी सामग्री जिसका मूल्य 8 आने से कम हो, ऐसी संपत्ति जिसका मूल्य और जिला न्यायालय तक ले जाने में उसका लाने जाने का खर्चा उस संपत्ति से अधिक हो जाएगा। मान लीजिए कोई सामान 100 रुपये का है, न्यायालय लाने जाने का खर्चा 1000 रुपये, तो उसको तुरंत वहीं पर नीलाम कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये चीज़ें की जाएंगी। मुख्यालय को, पुलिस मुख्यालय को भेजी गई संपत्ति सीधे लोक अभियोजक जो होता है, यानी सरकारी जो वकील होता है, लोक अभियोजक होता है, उसको नंबर और लिपि लगाकर भेजना चाहिए पशुधन के अलावा। बाकी चीज़ें नहीं कि आप पशु भेज दीजिए, नहीं, पशुधन के अलावा भेजिए। लेबिल में उस व्यक्ति का नाम जिससे संपत्ति ली गई है, उस स्थान का नाम जहाँ पर वो संपत्ति पाई गई थी, तारीख सहित लिखकर भेजना चाहिए। संपत्ति उसके वर्णन से मेल खाती हो तो लोक अभियोजक मजिस्ट्रेट के पास कागज भेजने से पहले उसकी प्रविष्टि मालखाना मुहर्रिर से करवा लेगा कि वास्तव में संपत्ति वहां से आई है। अदावाकृत संपत्ति जो कि जिसकी दावा न किया गया हो अदावाकृत संपत्ति कहलाती है। या दंड प्रक्रिया संहिता 1973-457 के अंतर्गत पकड़ी गई संपत्ति उसके अदावाकृत या मुकदमा संपत्ति के अंतर मालखाना रजिस्टर में अंकित की जाएगी। किसी अभियुक्त व्यक्ति या दोषित व्यक्ति की सारी चल संपत्ति या दंड जो है वो कुर्क की गई है अगर धारा 83-84-85 के अंतर्गत या पेनाल्टी से या फीस भुगतान करने में चूक होने पर रोक ली गई है तो उसी संपत्ति के विधि मालखाना रजिस्टर में उसको अंकित किया जाएगा। इस मामले में एक टिप्पणी है, वो संपत्ति जिसकी शिनाख्त बाद में की जाए, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी शिनाख्त यानी आइडेंटिफिकेशन जो है बाद में किया गया है, तो वह उन तलाशी साक्ष्यों के सामने मुहर की जानी चाहिए जो संपत्ति आवरण पत्र पर हम अपने हस्ताक्षर करेंगे या अंगूठा का निशान लगाएंगे। उन्हीं के साक्ष्यों यानी गवाहियों के सामने मुहर बंद की जाएगी और यह प्रमाण अंकित करेंगे कि मुहर उनकी उपस्थिति में लगाई गई है। ये मुहर केवल उस मजिस्ट्रेट द्वारा तोड़ी जाएगी जो उस संपत्ति की शिनाख्त करता है मजिस्ट्रेट, या जिस मजिस्ट्रेट के अधिकार में थाना आता है और जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष वो संपत्ति प्रस्तुत की गई है। यदि ऐसी संपत्ति लोक अभियोजक को भेजी जाए तो उसे रजिस्टर में पार्सल की मुहर ठीक मिली ऐसा प्रविष्ट करके, ऐसा लिख करके जो है इंडोर्स करके कर देना चाहिए और मुहर को नहीं तोड़ना चाहिए। मुहर को तोड़ने का काम सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने ही होता है और रजिस्टर में तब तक उसे अंकित नहीं किया जाए तब तक शिनाख्त न हो जाए। जब संपत्ति में सोना, चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान से समाहित हों तो उनकी तौल करा करके उन्हें मुहर बंद पैकेट में भेजना चाहिए, तौल करा कर भेजना चाहिए अगर सोना, चांदी, आभूषण है। और जनरल डायरी में इसकी तौल लिख लेनी चाहिए। थाने में जो जनरल डायरी होती है, 2 डायरियाँ होती है, जनरल डायरी, केस डायरी, तो जनरल डायरी में उसकी तौल लिख लेनी चाहिए और उस सूची में भी लिखनी चाहिए जो पैकेट के साथ जाती हो, उस सूची में भी लिखे। तौल और माप का एक सेट प्रत्येक पुलिस थाने पर रखना चाहिए। मालखाना मुहर्रिर जो कि मुख्यालय पर होता है 15 वर्ष से अधिक सेवा काल का एक अधिकारी होना चाहिए। ये मालखाना मुहर्रिर की योग्यता है और वो मालखाने में संपत्ति ठीक ठीक प्राप्त हुई के प्रतीक के रूप में प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षर करेगा। संपत्ति के अधिग्रहण के लिए पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 457, 458 और 459 में किया गया है कि किस प्रकार जो है पुलिस अधिग्रहण की प्रक्रिया होगी। सदर मालखाना में, मुख्यालय में जो सदर मालखाना होता है, माल का रखा जाना जब तक मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश न दे, प्रत्येक अभिवरण की संपत्ति जो 100 रुपये से अधिक नगद तथा सामान्य मूल्य की संपत्ति को छोड़कर
महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित संपत्ति जिसे लोक अभियोजक एक तालाबंद संदूक में अलग रखेगा और उसकी कुंजी खजाने में मालखाना मुहर्रिर की अभिरक्षा में तथा लोक अभियोजक के समान नियंत्रण में और दायित्व के अधीन रहेगी, जब तक कि उस संपत्ति का अंतिम निपटारा न कर दिया जाए। अब आते हैं सदर मालखाना मुहर्रिर के कर्तव्य। मालखाना मुहर्रिर का एक कर्तव्य है कि वो न्यायालय से संलग्न पुलिस को दिन के दौरान अपेक्षित संपत्ति दे और उससे प्राप्त करे। और मालखाना मुहर्रिर का यह भी कर्तव्य है कि देखे कि उसकी संपत्ति उसे ठीक से वापस हुई है या नहीं। संपत्ति के निस्तारण में लोक अभियोजक का उत्तरदायित्व, जो हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है यानी सरकारी वकील होता है, उसका क्या उत्तरदायित्व है। लोक अभियोजक यानी सरकारी वकील का ये देखने का उत्तरदायित्व है कि संपत्ति के निपटारे के संबंध में न्यायालय के आदेशों का यथोचित पालन हुआ है या नहीं हुआ है, और जब उसका समाधान हो जाए कि ऐसा पालन हुआ है तो इस आशय का प्रमाण पत्र मालखाना रजिस्टर में देगा लोक अभियोजक। और ऐसा प्रमाण पत्र देने से पहले हमारा जो लोक अभियोजक है यानी सरकारी वकील जो है, ऐसी संपत्ति के में जो निपटारे के लिए थाना को वापस की जाए, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर को प्रमाणित करती हुई थानेदार की रिपोर्ट का परीक्षण कर उसे करना चाहिए। ऐसी संपत्ति के बारे में जब वो न्यायालय में पक्षकारों को सौंप दी जाए तो संपत्ति की सूची पर मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर देखना चाहिए है कि नहीं है। ऐसी संपत्ति के मामले में जो जमा करने के लिए कोषागार ट्रेजरी में भेज दिया जाए, संबंधित न्यायालय को संपत्ति की सूची से भेजने से पहले कोषागार अधिकारी की रसीद को देखना चाहिए। ऐसी संपत्ति के मामले में जिसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में विनष्ट करने के लिए आदेश किया गया हो, संपत्ति की सूची पर मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर है या नहीं, इसे देखना चाहिए सरकारी वकील को, तभी उसे विनष्ट किया जाना चाहिए। अब आते हैं साथियों पुलिस द्वारा बरामद किए गए अवैध आग्नेयास्त्रों और शस्त्रों का निस्तारण। जो फायर आर्म्स बरामद होते हैं, जो बंदूकें बरामद होती हैं, जो रिवॉल्वर बरामद होते हैं, जो भी ये आग्नेयास्त्र बरामद होते हैं, फायर आर्म्स बरामद होते हैं, शस्त्र बरामद होते हैं, इनको का निस्तारण कैसे किया जाएगा, इनका डिस्पोजल किस प्रकार किया जाएगा। पुलिस द्वारा बरामद किए गए अवैध आग्नेयास्त्र, अवैध कट्टा, अवैध बंदूक, अवैध तमाम तमंचे और शस्त्र जो न्यायालय के निर्णय के पश्चात नष्ट किए जाते हैं, वो एक समिति बनती है, कमेटी बनती है, उन कमेटी के सदस्यों की मौजूदगी में नष्ट किए जाने चाहिए। अब कौन कौन सदस्य लोग होंगे जिनके सामने नष्ट किया जाएगा कमेटी के? जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा। एडीएम हो सकता है, एसडीएम हो सकता है, एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट हो सकता है, ये हो सकते हैं। और जिले के पुलिस अधिकारी, जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, एसपी होता है, पुलिस अधीक्षक होता है, उसके द्वारा नामित एक पुलिस अधिकारी जो कम से कम अधीक्षक के पद से कम ना हो, और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक सम्मानित व्यक्ति जो सरकारी नौकर ना हो। तो 3 व्यक्ति हो गए। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिंटेंडेंट यानी एसपी द्वारा नामित एक पुलिस अधिकारी जो अधीक्षक से कम ना हो, और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक स्वतंत्र गवाह, सम्मानित स्वतंत्र व्यक्ति जो सरकारी नौकर ना हो। ऐसे लोगों की कमेटी बनती है। मालखाना संपत्ति के बारे में लोक अभियोजक का क्या कर्तव्य है? सरकारी वकील का क्या कर्तव्य है कि वो संबंधित मजिस्ट्रेट की जानकारी में समस्त मामलों को लेकर आए, सारे मामलों को प्रस्तुत करे जो उस संपत्ति से संबंधित हैं या जो संपत्ति जो है मालखाना में 6 माह से पड़ी हुई है। लोक अभियोजक यानी सरकारी वकील जो है राजपत्रित अधिकारी द्वारा मालखाने का निरीक्षण किया जाएगा, और ये निरीक्षण जो है हर 3 महीने पर होना चाहिए और रजिस्टरों को चेक करना चाहिए, और उन पर हस्ताक्षर भी लोक अभियोजक को बनाना चाहिए और राजपत्रित अधिकारी को भी बनाना चाहिए। निर्वसीयत मर रहे व्यक्ति की संपत्ति का निस्तारण कैसे करेंगे? आगरा प्रांत में या किसी अन्य प्रांत में ये नियम है कि मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अंतर्गत तो जो निर्वसीयत व्यक्ति मरता है उसमें जो संपत्ति प्राप्त होती है उसको रजिस्टर में लिखा जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाएगा, और उसके जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वो एक सूची भेजी जाएगी, और जो है जो संबंधित अधिकारी हैं उनके से हो जाएगी। अब जो हथियार जमा करा लिए जाते हैं साथी, उनके संबंध में क्या प्रक्रिया है? जो आयुध यानी गोला बारूद
शस्त्र, गोला बारूद जो भी है अगर थाने में जमा होता है तो थाना प्रभारी की क्या ड्यूटी है। जो ये थाने पे जो हमारा शस्त्र अधिनियम है 1878 की धारा 16 के अंतर्गत पुलिस थाने पर जमा किए गए हैं, तो पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी प्रत्येक शस्त्र या वस्तु पर एक टिकट चिपका देगा जिसमें जमा करने वाले का नाम, जमा करने की तारीख, जमा किए हथियार का वस्तु या वर्णन लिखेगा। इस टिकट की द्वितीय प्रति जमाकर्ता को स्वयं हस्ताक्षर करके रसीद के रूप में देगा और सूचित करेगा कि सरकार उस वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी है और मोर्चा लगने और नष्ट होने से सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार न होगी। 14 दिनों की समाप्ति पर यदि स्वामी ने लाइसेंस नहीं प्राप्त किया है तो उन्हें रखने का हकदार बनाता है। तो शस्त्र, गोला बारूद और संभंडार जिले के मुख्यालय को भेज दिए जाएंगे जहां वे जिला मजिस्ट्रेट के मालखाना में जमा किए जाएंगे। तो नाजिर उनकी अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। यदि पुलिस अधीक्षक के मालखाना में जमा किए गए हैं, 2 मालखाने होते हैं, एक जिला मजिस्ट्रेट का मालखाना होता है। अगर जिला मजिस्ट्रेट के मालखाने में ऐसे आयुध, गोला बारूद सब जमा किए गए हैं तो नाजिर उनका जिम्मेदार होता है। यदि पुलिस अधीक्षक के मालखाना में जमा किए गए हैं तो सरकारी वकील उनका जिम्मेदार होता है। तो ये है। यदि भगोड़े की चल संपत्ति या ऋण को कुर्क करने का आदेश है तो उसे कब्जे में लेना होगा और यदि संपत्ति अचल है तो आदेश होने से उस पर कब्जा करना होगा। ये नियम है अभिरक्षा में लेने का। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिस्पोजल, ये जो अभी समझा रहे थे, संपत्ति यानी संपत्ति की अभिरक्षा और उसका निपटान किस प्रकार पुलिस द्वारा किया जाएगा, क्या क्या प्रक्रिया बनाई जाएगी, उसके बारे में इस वीडियो में आपसे बातचीत कर रहे थे। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप सभी साथी इस वीडियो को देखें, पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम तर्क से समाधान चैनल है और हमारा मोबाइल नंबर 9839075986 है। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझावों का भी बहुत बहुत स्वागत रहेगा। वीडियो बनाने का मकसद आपको कानून की जानकारी साथियों देना है। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।